हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी एडवांस मैथ पढ़ रहे थे और एडवांस मैथ में भी हम लोग ट्रिगो देख रहे थे और ट्रिगो में आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में और उस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे भी। ठीक है, तो आइए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, इसका हिंदी होता है मानक सर्वसमीकाएं। इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। देखिए, मानक सर्वसमीकाएं जो होती हैं, पहला जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा हम लोग यहां लिखते हैं, तीसरा जो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इससे कितने ज़्यादा आपको निकलते हैं। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब हम इस एक फॉर्मूले से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हम उधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से दूसरा में हम देखते हैं। तो अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा को हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो टेन स्क्वायर थीटा को हम उस साइड लेके चले जाएंगे और 1 को हम लोग इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 1 आपको माइनस में हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। सेम जैसा आपको ये है उसी तरह से तीसरा भी होगा। आपको अगर कॉसेक स्क्वायर निकालना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से अगर कॉट स्क्वायर थीटा अगर उस साइड हो जाएगा तो आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इतने हम लोगों ने अभी निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इससे हम ऐसे भी ये दो आपको निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे आपको सेक का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन का भी के रूप में भी निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह से अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में इससे कैसे आते हैं ये देखते हैं। ठीक है, पहले इसे हटाते हैं, वीडियो रहे। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं उस पर आधारित। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पर आधारित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू व्हाट, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चूंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको ही लेकर के सबसे पहले चलते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर हम लोग इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर उस साइड लेके चले जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा जाएगा उधर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और चूंकि हम लोग अभी देखें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा का। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का। इसका मतलब जहां जहां अगर साइन थीटा होगा वहां पर कॉस स्क्वायर थीटा डाल देंगे, या जहां कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहां साइन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन अब मेरा कह रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके जगह पर हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं प्लस, अब यहां पर है कॉस के पावर 4 थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। तो इसको देखिए, इसका मतलब तो साइन थीटा है ना, तो ये हो गया साइन थीटा और प्लस इसका मान है साइन थीटा, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो मतलब कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा आ गया आंसर। तो अब हम कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अगर दिया होगा क्वेश्चन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर भी 1 ही होता है, ठीक है। अब इस पर आधारित हम लोग एक दो प्रश्न को और भी देखते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन दिया होगा यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cos 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 है तो 2 डाल दिए, और cos टू द पावर 6 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 4 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये बेस बराबर है तो पावर आपको जुड़ करके 6 ही हो जाएगा, तो हम लोग इतना लिख सकते हैं इसको। तो अब देखिए ये देखने से आपको लग रहा है कि cos स्क्वायर थीटा मतलब कि a स्क्वायर, अगर ये पूरा a हो गया और ये पूरा अगर b हो जाता है तो ये आपको हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपको b स्क्वायर प्लस ये आपको 2ab। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमको ये मेरा निकल गया, अलजेब्रा का ये होता है फॉर्मूला। तो इसके जगह पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर डाल सकते हैं। तो a हमारा है क्या, cos 4 थीटा प्लस, अब b है हमारा cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है ये। और चूंकि हम लोग अभी पिछले हम लोग देखे क्वेश्चन पर कि cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता था, 1 होता था। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मान भी हमारा कितना आ गया, 1 ही आ गया। अब आइए इस पर एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में होगा यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 2 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस
2 cos स्क्वायर थीटा, इसका हमको मान निकालना है। तो अब देखिए हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर ये इस फॉर्म पर आ जाए, ये सवाल अगर इस फॉर्म पर आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसको कैसे लेकर आएंगे। तो हम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक cos टू द पावर 6 थीटा तक अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब पर टूट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमारा होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो ये पूरा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो आपको इस फॉर्म पर आ जाएगा। तो इतना जब दिया हुआ है तो हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं। तो ये हम लिख दिए यहाँ तक का प्लस। अब चूंकि ये यहाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 और इसमें भी 2 है, तो यहाँ से 2 अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos टू द पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो 1 का क्यूब कर देंगे प्लस 2 और इसका मान भी होता है 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो आंसर हमारा हो गया कितना 3। क्वेश्चन आपको देखने से बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर हमें याद है तो क्वेश्चन आसानी से हर बन जाता है देखते देखते। आइए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। आइए अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 10 साइन 4 थीटा प्लस 15 साइन 4 थीटा इक्वल टू 6। तो 27 cos 6 थीटा प्लस 8 6 थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि राइट साइड जो है उसमें हमको 1 आ जाए। ठीक है, तो 1 आ जाए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, 6 से डिवाइड कर देना होगा। और अगर हम इधर 6 से डिवाइड करते हैं तो इस साइड भी हमको 6 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोनों साइड हमको करना होगा। तो अब देखिए ये क्या होता है, तो अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा हमारा 10/6 और साइन 4 थीटा जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन 4 थीटा को 2 बार में तोड़ दिए, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। अब ये 6 इसके साथ भी जाएगा और सेम इसी तरह से इसको cos टू द पावर 4 थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और चूंकि 6 ये आपको कट करके आ गया कितना 1। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम लोग इस पार्ट को अगर हम लोग ढक लें और इस पार्ट को ढक लें तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पार्ट हमारा 1 हो जाए और ये वाला भी पार्ट हमारा 1 हो जाए तो जो हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमारा फॉलो हो जाएगा। तो देखिए ये अब इसके लिए हमको क्या करना है, तो हम इसको ऐसे भी तब लिख सकते हैं 10/6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा 6 उस साइड चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6/10 हम लिख सकते हैं। तो इसको हम कटा देंगे, 3/5 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 आ गया। सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 15/6 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अब ये आपको उस साइड जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 6
अब 15, ये आपको कट गया 2/5। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/5 आ गया। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है आपको कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपको कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपको सेक थीटा होता है। तो अब देखिए, तो साइन थीटा बराबर अगर है 3/, तो यहां लिखते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको हो जाएगा 5/3 का, और इसी तरह से ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/5 है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/2 का। चूंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, कॉसेक टू द पावर 6 थीटा। तो इसमें देखिए यहां हमको 6 लाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको क्यू कर देंगे, तो इधर भी हमको क्यू करना होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहां लिखते हैं। फाइव बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी यहां 6 है, यहां 2 है। अगर हमको इसको 6 करना होगा तो इस साइड हम क्यू करेंगे, तो इस साइड भी हमको क्यू करना होगा। तो अब ये मेरा कितना हो जाएगा, कॉसेक टू द पावर 6 थीटा। तो इसका भी मान हो जाएगा हमारा 5 का क्यू कर देंगे, आइए आपको हो गया 27। अटूकी आपको 27 आपको मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में, प्लस 8, और ये आपको हो गया 5 का क्यू 125, और ये 2 का क्यू करेंगे तो 8 हो गया। 8 से 8 कट गया, ये 27 से 27 कट गया, 125 और 125 प्लस है, तो मेरा आंसर आ गया 250। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मुझे आशा है कि आज के हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन को देखा ये सारे आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप सबको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।